राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। गाजियाबाद के एक भक्त हैं जिनका प्रश्न है कि 6 कन्या हैं, एक पुत्र था मर गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ गुरुदेव भगवान, बताने की कृपा करें। भगवान ने उसको इतने दिनों के लिए ही धराधाम पर भेजा था और भागवत जी में लिखा है कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जिस दिन से हम गर्भ में आए, एक दिन के जब हम गर्भ में थे, तब ही मृत्यु परछाई की तरह हमारे संग चल रही थी। किस घड़ी हम उस काल का ग्रास बन जाए ना हमें पता है ना आपको पता है। समय स्थान कारण तीनों का जिस दिन मिलन हो गया उस दिन मृत्यु निश्चित हो गई। अब यह इतने दिन का ही आपका साथ था और माँ के गर्भ में बच्चे को किसने पाला? भगवान ने ही तो पाला। अगर बच्चा नहीं बड़ा होता, हाथ पैर नहीं सलामत होते, तो हम और आप क्या कर सकते थे। जन्म भी भगवान की कृपा से सकुशल हो गया, बुद्धि आ गई, शरीर बढ़ता चला गया। बुद्धि का विकास नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता, तो आप क्या कर सकते थे। इसलिए एक चीज तो आप मानेंगे कि हमसे ज्यादा अधिकार हमारे ऊपर भगवान का है। हमारे बच्चों पर जितना अधिकार हमारा है उससे ज्यादा भगवान का है, क्योंकि भगवान ही हम सबका लालन पालन करते हैं। तो अधिक अधिकार उनका होने के बाद वह अपने अत्यंत प्रेमी जनों को अतिशीघ्र अपने पास बुला लेते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष तक धराधाम पर रहे। स्वामी विवेकानंद भी लगभग 38 वर्ष तक रहे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष ज्यादा समय तक पृथ्वी पर ना रह सके। तो यह ऐसा आप ना सोचें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है भगवान आपसे कुछ और बड़ा कराना चाह रहे हो। कन्याओं का विवाह करके तीर्थ की ओर प्रस्थान करें। जो शेष जीवन बचा हुआ है उसे आप भगवान के भजन में लगाएं। आपके भजन में कोई बाधा ना बने हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान की कृपा से एक एक पल हम जीवित हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो जब उनका मन करे अपनी चीज को वो वापस ले लें, लेकिन हम कुछ दिन तक उनकी चीज को इस्तेमाल करते हैं, उनकी चीज को साथ रखते हैं, तो हम ऐसी आसक्ति बना लेते हैं कि यह हमारे पास ही रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सब जीव भगवान के अंश हैं। भगवान ने आपके बेटे को अपने पास बुला लिया तो आपके बेटे से उनका विशेष प्रेम रहा होगा, इसलिए वो जहां से आया था वहां चला गया। तो आप दुखी ना हो। एक माँ के लिए संसार में इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं हो सकती कि जीते जी उसका बेटा उसकी आंखों के सामने से चला जाए। पर यह अकाट सत्य है माता जी, इसको कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर की यही लीला है। इतने दिन का ही साथ था। वह जहां भी है भगवान के चरणों में वास मिले। अब तो आप उसकी सदगति के लिए, भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करिए। क्योंकि खोई हुई वस्तु और मरे हुए व्यक्ति के जाने के बाद जो शोक करता है, सदग्रंथों में लिखा है कि मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह वापस तो आएगा नहीं। इसलिए उसकी अच्छी सदगति के लिए, उसको भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए कुछ पुण्य करिए, सत्कर्म करिए, भजन करिए, कथा सुनिए, ताकि आपके साथ साथ आपके पुत्र, आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस असहनीय पीड़ा को सहने की सामर्थ्य वह आपको दें, ताकि आपका मन भगवान में लग सके। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।